हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं राजनीतिक विज्ञान का चैप्टर 3, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, यह राजनीतिक विज्ञान का चैप्टर 3 है। इस चैप्टर में जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2009 से लेकर 2024 तक के बोर्ड परीक्षा में, उन सारे प्रश्नों को आज हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आपका पहला नंबर सवाल है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है। यह प्रश्न आपका 2018, 2021 और 2022 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, राजनीतिक दल को। लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है। आपका अगला नंबर सवाल है, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। यह प्रश्न आपका 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, बंगला छाप। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह बंगला छाप है। आपका अगला नंबर सवाल है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। यह प्रश्न आपका 2021 और 2022 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय जनता दल। निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, तो राष्ट्रीय जनता दल न राष्ट्रीय दल नहीं है। आपका अगला नंबर सवाल है, 4 भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। यह प्रश्न आपका 2021 और 2022 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। आपका अगला नंबर सवाल है, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब लागू किया गया था। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब लागू किया गया था। यह प्रश्न आपका 2019 के फर्स्ट सीटिंग और 2019 के सेकेंड सीटिंग में पूछा जा चुका है और 2021, 2022 के परीक्षा में भी पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, 2005 में। सूचना का अधिकार संबंधी कानून 2005 में लागू किया गया था। आपका अगला नंबर सवाल है, गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत होती है। यह प्रश्न आपका 2018 और 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, बहुदलीय। गठबंधन की सरकार बनाने के लिए बहुदलीय व्यवस्था की जरूरत होती है। आपका अगला नंबर सवाल है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। यह प्रश्न आपका 2021 और 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, 1971 में। बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र हुआ। आपका अगला नंबर सवाल है, 8 भारत में राष्ट्रीय
आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? यह प्रश्न 2021 और 2022 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी 1975 में। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 में घोषित किया गया था। आपका अगला नंबर सवाल है, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? यह प्रश्न आपका 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन या इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी मोरारजी देसाई। किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था। आपका अगला नंबर सवाल है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? यह प्रश्न आपका 2014, 2017, 2018, 2020 और 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किए था। आपका अगला नंबर सवाल है, भारत में 1977 के आम चुनाव लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? भारत में 1977 के आम चुनाव लोक चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? यह प्रश्न 2017 और 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी जनता पार्टी को। भारत में 1977 के आम चुनाव लोकसभा में जनता पार्टी को बहुमत मिला था। आपका अगला नंबर सवाल है, बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? यह प्रश्न आपका 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए कांशीराम। बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कांशीराम थे। आपका अगला नंबर सवाल है, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? यह प्रश्न आपका 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी 2019 में। 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ था। आपका अगला नंबर सवाल है, बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था? बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था। यह प्रश्न आपका 2019 और 2022 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए पानी की कीमत में वृद्धि। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण पानी की कीमत में वृद्धि था। आपका अगला नंबर सवाल है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? यह प्रश्न आपका 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी निर्वाचन आयोग। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है।
आपका अगला नंबर सवाल है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है। यह प्रश्न आपका 2019 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, लोकतंत्र। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली लोकतंत्र है। आपका अगला नंबर सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? यह प्रश्न आपका 2019 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, 1980 ईस्वी में। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 ईस्वी में हुआ था। आपका अगला नंबर सवाल है, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? यह प्रश्न आपका 2019 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, 2014 में। 16वीं लोकसभा का चुनाव 2014 में हुआ था। आपका अगला नंबर सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? यह प्रश्न आपका 2019 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। आपका अगला नंबर सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? 2019 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, कमल का फूल। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। आपका अगला नंबर सवाल है 21, चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है? यह प्रश्न आपका 2018 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, पेड़ बचाव से। चिपको आंदोलन पेड़ बचाव से संबंधित है। आपका अगला नंबर सवाल है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ? भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ? यह प्रश्न आपका 2018 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, 1970 के दशक में। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1970 के दशक में। आपका अगला नंबर सवाल है, तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया? यह प्रश्न आपका 2018 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश से। तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, आंध्र प्रदेश। आपका अगला नंबर सवाल है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किसके लिए जाना जाता है? वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किसके लिए जाना जाता है? यह प्रश्न आपका 2018 के बोर्ड परीक्षा में
पूछा जा चुका है, तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, देश में आपातकाल लागू हुआ था। आपका अगला नंबर सवाल है, राजनीतिक दलों के नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? यह प्रश्न आपका 2011, 2016 और 2018 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम ब्रिटेन में पड़ी थी। आपका अगला नंबर सवाल है, यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ? यह प्रश्न आपका 2015 और 2018 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, 2003 में। यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन 2003 में हुआ था। आपका अगला नंबर सवाल है, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? यह प्रश्न आपका 2018 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। नर्मदा घाटी परियोजना गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। आपका अगला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? यह प्रश्न आपका 2015 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, महेंद्र सिंह टिकैत। भारतीय किसान यूनियन के नेता महेंद्र सिंह टिकैत थे। आपका अगला नंबर सवाल है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? यह प्रश्न आपका 2011 और 2016 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, राजस्थान। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? राजस्थान से। राजस्थान से सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आपका अगला नंबर सवाल है, डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से किससे जुड़ी हैं? डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से किससे जुड़ी हैं? यह प्रश्न आपका 2018 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है। दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।